एग्ज़ाम में अच्छे उत्तर का लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे या बुरे। भले ही आप प्रश्न का उत्तर जानते हों, लेकिन अगर उसे आप लिखने की शैली नहीं जानते हो, स्किल नहीं जानते हो, तो आपके मार्क्स उतने नहीं मिल पाते हैं जितने कि आप उससे चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में कि आपको एक अच्छा उत्तर लिखने में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ कि आपको प्रश्न में जो पूछा जाए आपको उत्तर में वही लिखना है। आंसर केवल वही देना है, टू द पॉइंट। टिप नंबर 1, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक जो व्याकरण के संबंधित होते हैं उससे आपसे बचना है। आपको शुद्ध लिखना है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में। भाषा जो स्पेलिंग होती है उससे आप खास तौर पे ध्यान रखें कि आपकी व्याकरण की भाषा एकदम शुद्ध हो। थोड़ा बहुत गलती करेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा गलती ना हो, इसका आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। टिप नंबर 3, आपको प्रस्तुत करने का तरीका आना चाहिए कि उत्तर में आप जो दे रहे हैं उससे आप ठीक ढंग से प्रस्तुत किए हैं या नहीं किए हैं। पहले भूमिका को लिखना चाहिए। ठीक। चौथा नंबर, आपको जब भी प्रश्न में उत्तर लिखते हैं तो आपको 1-2 एग्जाम्पल देने होंगे। प्रामाणिकता से भरे एग्जाम्पल आप जब उदाहरण देते हैं तब उसमें आपको जो उत्तर होता है वो कंप्लीट होता है। अब टिप नंबर 5, जो पूछा जाए आपको वही लिखना है, एकदम टू द पॉइंट लिखना है, ना तो उससे कम लिखना है ना ही उससे ज़्यादा। अनावश्यक चीज़ों को आपको प्रश्न के उत्तर में नहीं जोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आपकी नेक्स्ट जो है, यदि आपको प्रश्न में राय पूछा जाए कि आपकी राय क्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला, आप सकारात्मक राय भी दीजिएगा और नकारात्मक राय भी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कुछ प्रश्नों में क्या होता है कि आपको मैप छापने के लिए आता है, तो जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे कि यहाँ पे मैप की ज़रूरत है या मानचित्र या डायग्राम की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप चित्र को प्रदर्शित अवश्य करें। टिप नंबर आगे की बात करें तो आपको, अगर आप हिंदी में लिखते हैं, अक्सर आप अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में कोशिश करें कि संस्कृत शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि इससे आपकी जो हिंदी होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक ना। और इसके बाद बात कर लें कि अगर आप हिंदी की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक ना, इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, तब आपको क्या करना है कि जो भी इंग्लिश वर्ड लिखते हैं उसे आप ब्रैकेट में करके लिखें। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अंतिम चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि प्रश्न में आपको सूरत और सीरत दोनों के उत्तर में लिखना होता है। सूरत और सीरत क्या चीज़ है, इस चीज़ को जान लें। देखिए, सूरत का मतलब है कि आपकी राइटिंग बेटर क्वालिटी की है, तभी आपके जो कॉपी जांचते हैं वो आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, उत्तर को पढ़ेंगे। ठीक ना। नहीं तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी कॉपी चेक अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक ना। इसे बोलते हैं सूरत। और सीरत आपकी लिखने की कला क्या है। आपने भले ही आपके पास सीरत ना हो, लेकिन आपके पास सूरत है, तो आपके कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सूरत और सीरत दोनों चीज़ें हैं, यानी कि आप अच्छे लिखते भी हैं और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है और लिखने की स्किल भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बारिश कर देंगे नंबरों की, अगर आप इस तरह के लिखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और प्रामाणिकता से भरी मैं इस वीडियो में जो तरीके बताया हूं वो आपको एकदम फॉलो करने से पूरा 100% फ़ायदा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए रेडी हो चुके हैं।